नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। निखिल गुप्ता, ये नाम आज के समय दुनिया भर में लिया जा रहा है, चाहे यूएस मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, क्योंकि यूएसए ने ऑफिशियली ब्लेम किया है इंडियन ऑफिशियल, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहना यहाँ पे थोड़ा सा और लगता है, इंटेलिजेंस एजेंट यहाँ पर कहना होगा निखिल गुप्ता। यूएसए के हिसाब से निखिल गुप्ता नाम के जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, ये यूएसए में जाकर पन्नू को मारते हुए पकड़े गए हैं। हालांकि जो पूरा प्लॉट था ये फेल कर गया, बट यूएसए का कहना यह है कि इन्होंने पन्नू को बचाया है, नहीं तो निखिल गुप्ता के प्लान के अंडर पन्नू मारा जाता। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएसए ने कहा है कि इन्होंने फॉइल किया है, मतलब कि रोका है एक प्लॉट टू असैसिनेट सिख एक्टिविस्ट। अब एक्टिविस्ट कहना अजीब बात है, सिख आप कह लीजिए प्रॉपर एक सेपरेटिस्ट लीडर है ये अपने आप में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए ने क्या डिटेल्स रिवील किए हैं, निखिल गुप्ता की जो पूरी स्टोरी है यूएसए के हिसाब से। अगेन मैं बता दूं आपको, जो यूएसए कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि इनका वर्जन क्या है, कि निखिल गुप्ता यूएसए में क्या कर रहा था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने यूएसए के आरोपों के रिस्पॉन्स में अभी तक क्या किया है। मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से इंडिया ने कनाडा के जो सारे आरोप थे इनको रिजेक्ट कर दिया था, यूएसए के केस में हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग है। इंडिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये सब हुआ है, आप अपने जो एविडेंस है दीजिए, हम इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है। और क्वेश्चन देखिए, यूएसए में आज के समय ये उठाया जा रहा है कि क्या ये पूरा इंसिडेंट इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है या नहीं, इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। ना सबसे पहले तो निखिल गुप्ता है कौन यूएसए के हिसाब से और ये कर क्या रहे थे, ये मैं आपको बताता हूं। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नीज ऑफिस, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि यूएस अटॉर्नी ने अनाउंस किए हैं चार्जेस इन कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। ये मतलब कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकन सिटीजन, पन्नू की बात कर रहे हैं, उसको मारने का प्लान बना रहा था। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टेड ए प्लॉट फ्रॉम इंडिया टू मर्डर यूएस बेस्ड लीडर ऑफ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट। नाउ नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा है कि निखिल गुप्ता जो है AKA निक, ये इस पूरे इशू में पकड़े गए हैं। जी हाँ, निखिल गुप्ता आज के समय यूएसए की हिरासत में है, इन पर केस चलेगा। नाउ यूएसए के हिसाब से इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि निखिल गुप्ता पहले इंडिया से यूएसए में आए और यूएसए में मिले CC1 से। अब यहाँ पे आप कहेंगे CC1 क्या है। देखिए CC1 कौन है, इसके बारे में यूएसए ने भी नहीं बताया है, मगर ये भी एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट बताए जा रहे हैं ना। ये रॉ के थे, IB के थे, वी डू नॉट नो। तो CC1 और निखिल गुप्ता मिले और उसके बाद गुप्ता को बताया गया कि पन्नू को मारने का एक प्लॉट है। और इसमें होगा क्या कि निखिल गुप्ता यूएसए में एक हिटमैन हायर करेंगे, मतलब एक हिटमैन होता है एक असैसिन जो पैसे लेता है किसी को मारने के। तो निखिल गुप्ता ने पहले यूएसए में ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि एक हिटमैन कहां से मिलेगा जो पन्नू को उनके लिए मार दे। ना इस दौरान क्या होता है, जब निखिल गुप्ता एक हिटमैन को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो एक सोर्स से इनकी बातचीत होती है। वो आदमी एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, उसके लिंक्स होते हैं यूएस गवर्नमेंट से। वो चुपचाप यूएस गवर्नमेंट को ये बात लीक कर देता है कि इंडिया से एक आदमी आया है निखिल गुप्ता, वो एक हिटमैन की तलाश कर रहा है, वो चाहता है कि पन्नू को मारा जाए। नाउ यहाँ पे आप देखिए FBI इन्वॉल्व हो जाती है। FBI क्या करती है, एक नकली हिटमैन बनाती है, एक नकली हिटमैन बनाया जाता है और उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है निखिल गुप्ता को। वो आदमी कहता है कि हाँ जी मैं पैसे लेकर लोगों को मारता हूँ। नाउ अगेन वो आदमी एक्चुअली में ये नहीं करता, वो यूएस गवर्नमेंट का आदमी है, वो बस एक्टिंग कर रहा है ताकि निखिल गुप्ता को एक यूएसए की लैंग्वेज में जो इन्होंने कहा है रंगे हाथों ये पकड़ पाए। तो आगे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि उसके बाद एक डील होती है। निखिल गुप्ता कहते हैं कि $1 लाख पे किए जाएंगे पन्नू को मारने के। $1 लाख इंडियन रुपीस में हो गए 83 लाख इंडियन रुपीस। उसके बाद यही बताया गया है कि CC1 भी इनके हिसाब से एक इंडियन एजेंट है। इनकी बातचीत होती है गुप्ता से, दोनों टारगेट के जो डिटेल्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं, मगर सिंस यूएस गवर्नमेंट हैविली इन्वॉल्व थी इस सब में, ये सारा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जो हिटमैन जिससे ये बातचीत कर रहे थे वही यूएस गवर्नमेंट का आदमी था। और ये सारी बातें अगेन इट्स हार्ड टू बिलीव कि इस डीप लेवल पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी। जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी है इन्होंने ओपन लिया, पता नहीं मुझे इसमें कितना सच है। अगेन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था ये यूएसए का वर्जन है, इसे 100% सच मानना या ना मानना इट इज़ अप टू यू। तो इधर साफ साफ लिखा है
कि द CS इंट्रोड्यूस्ड गुप्ता टू परपोर्टेड हिटमैन हु वाज इन फैक्ट ए DEA अंडर कवर ऑफिसर। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है और यहाँ पे लिखा है कि जो डील है ये ब्रोकर हुई। और देखिए इस रिपोर्ट में ना इन्होंने निज्जर की भी बात करी है कि निखिल गुप्ता को ना निज्जर की किलिंग के बारे में भी बताया गया था। जो आरोप लगे हुए हैं USA की साइड से, उसमें ये लोग ये भी कहते हैं कि जब निज्जर की किलिंग हुई थी तो निज्जर की किलिंग की जो फोटोज हैं वो भेजी गई थी निखिल गुप्ता को। और जो CC1 नाम के दूसरे ये ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो भी इस सब में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे ये सब न्यूज़ आई है कनाडा ने भी वापस अपना राग लापना स्टार्ट कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो वापस एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने USA की ये जो सारी इंडाइटमेंट है ये इसके बिहाफ पर, इसके बेसिस पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हम लोग सही कह रहे थे, इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया ये सब कर रहा है और इंडिया को सीरियसली लेना होगा ये सब। नाउ अभी आप पूछेंगे कि निखिल गुप्ता के साथ क्या होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में यही बताया गया है कि निखिल गुप्ता, जिनकी एज है 52, जी हाँ इनकी एज 52 है, इन पर मेन आरोप है मर्डर फॉर हायर का, कि ये किसी को पैसा दे रहे थे कि वो किसी को मर्डर करे। तो इसमें मैक्सिमम जेल हो सकती है इनको 10 साल की। बाकी यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि इन दी एंड जज के सामने केस जाएगा, जज डिसाइड करेगा, इस पर पूरा केस होगा US कोर्ट में। अभी डिसाइड किया जाएगा कि क्या हमारे पास इनफ एविडेंस हैं कि निखिल गुप्ता को सजा हम दे पाएं। ये भी हो सकता है कि गुप्ता बच भी जाए क्योंकि सबूतों का अभाव वगैरह, यू नेवर नो कि एक्चुअल में रियलिटी में इनके पास प्रूफ है क्या। ये तो अभी तक जो USA का वर्जन है ये हमारे सामने है, कोर्ट में ये लोग इसको प्रूव कर पाते हैं नहीं वो अलग बात है। उसके हिसाब से पता लगेगा कि कितने सालों की सजा निखिल गुप्ता को इवेंचुअली मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस सब में ये है कि इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा कि निखिल गुप्ता कौन, निखिल गुप्ता कुछ नहीं हुआ, ऐसा US झूठ बोल रहा है, नहीं। जैसे ही US की तरफ से ये सब इनपुट्स आए हैं, इंडिया ने एक पैनल बना दिया है जो जांच पड़ताल करेगा, US के इनपुट्स को स्टडी करेगा और उसके बाद इंडिया एक प्रॉपर इसका रिस्पांस देगा कि हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। क्या इस सब से इंडिया और US के रिलेशंस बुरी तरीके से इम्पैक्ट होंगे? मुझे लगता नहीं है होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो सारा हुआ था ना ये सब गर्मी के टाइम में हुआ था, मई जून जुलाई के आसपास। यहाँ पे आप देख पाएंगे मई 2023 में CC1 ने रिक्रूट किया था गुप्ता को, बाद में जुलाई की भी यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद से ना आप देखोगे इंडिया US की जो मीटिंग्स है उसमें कुछ कमी नहीं आई। जो USA के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये 2+2 मीटिंग के लिए भारत में आए, प्रॉपरली मीटिंग हुई। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में भारत में आए हैं। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि USA के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, ये अरुणाचल प्रदेश में गए, कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़रा खूबसूरत जगह है और दुनिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिया की लैंड बॉर्डर्स को। ये डायरेक्ट एक मैसेज था टू चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे USA के एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश में जाकर एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली चाइना ये सब देखकर काफ़ी आपत्ति जताएगा। और USA की तरफ से जो भी इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनकी जो कमेंट्स है वो भी पढ़ी है। वो कह रहे हैं कि इस सब का जो भी यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई बड़ा इंपैक्ट होने वाला है इंडिया US रिलेशंस में। हाँ बिल्कुल, US की इंटेलिजेंस साइड से कुछ लोग इंडिया में आएंगे, वो लोग इंडिया को बोलेंगे कि देखो आगे से मत करना, अब कर लिया ना, आगे से नहीं, ये नहीं अब तो। और हाँ ये बात ऑब्वियस है, ये बात अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको US बचा के रख रहा है। ये आप कह लीजिए USA का कंटिजेंसी प्लान है। कल को मान लो चाइना के बाद इंडिया को भी नुकसान पहुंचाना हुआ, कुछ पता नहीं होता लाइफ में, ठीक है। आपको मान लो कल को चाइना में 5 साल में अंदर से बगावत हो गई, चाइना टूट के बिखर गया, अब इंडिया राइज कर रहा है, राइज करता जा रहा है, इंडिया नया चाइना बन सकता है, तब क्या करेंगे? ये जो एसेट्स खालिस्तानी ये क्रिएट कर रहे हैं, USA में बनाकर बैठे हैं, कल को US इनको यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। तो US डिफेंड कर रहा है अपने एसेट्स को यहाँ पे। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा USA ने ये किया, तोड़ दो USA के साथ रिलेशंस, खत्म कर दो सब कुछ। हम ऐसे कर नहीं सकते। इंडिया US रिलेशंस अभी के लिए, जब तक चाइना का एक मेजर क्वेश्चन सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज आई सेड अर्लियर, US इंडिया का एक पार्टनर है, एलाई नहीं है। एक टाइम पर आने वाले समय में जब इंडिया भी काफ़ी ग्रो कर चुका होगा, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा, US और इंडिया के बीच में भी आप फ्रिक्शन देख सकते हो। ये काफ़ी साल बाद होगा, कई दशकों बाद होगा, बट इवेंचुअली इट माइट हैपन। और उसका थोड़ा सा हमने यहाँ पे ट्रेलर देख लिया है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हर साल हमारे देश में हम लोग संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं किस तारीख को? ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस।
26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 29 नवंबर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।